कभी सोचा है कोई इंसान मरने के हजारों साल बाद भी लोगों को कैसे डराने की ताकत रखता है? तो मैं हूं रोशन साइन और आज हम खोलेंगे एक कब्र जिसने इतिहास को बदल दिया। यानी मैं बात कर रहा हूं एंशिएंट इजिप्ट के गहरे राज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मुखौटा दुनिया भर में मशहूर है, मगर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो 3000 सालों से दफन था। यानी मैं बात कर रहा हूँ उस 19 साल के लड़के की जो एक वक्त पर मिस्र का सबसे ताकतवर राजा था, पर उसकी मौत इतनी रहस्यमय और खौफनाक थी कि उसके अपने लोगों ने ही उसका नाम तक मिटा दिया। आज भी कुछ लोग कहते हैं उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं उसका सिर फोड़ दिया गया, और कुछ का मानना है उसकी मौत के पीछे एक रहस्यमय शैतानी ताकत थी जिसे ना इंसान समझ सका ना विज्ञान। असल में वो महान शख्स थे तूतनखामुन। तो चलिए जानते हैं उसके मौत के पीछे छुपे उस साजिश और श्राप को। सन 1922 जब हॉवर्ड कार्टर ने वैली ऑफ किंग्स में एक अछूत कब्र खोजी, तब पहली बार दुनिया को मालूम चला कि यह किंग टूट है, जो 1332 ईसा पूर्व में मिस्र के 18वें राजवंश के फैरो थे, जिनकी पहचान कुख्यात फैरो एखनातन के बेटे के रूप में हुआ, जिसने मिस्र को एकेश्वरवादी बनाने की कोशिश की थी। परंतु 9 वर्ष की आयु में तूतनखामुन जब राजा बने, तब उन्होंने अपने पिता द्वारा चलाए गए एकेश्वरवादी पूजा को खत्म कर पुराने देवी देवताओं और मंदिरों को पुनः सम्मान दिया। परंतु तूतनखामुन के मरने के बाद मिस्र में जो राजवंश आया, उसने एखनातन और आमरन काल, जिसमें तूतनखामुन भी शामिल थे, उसे धर्मभ्रष्ट माना। यानी तूतनखामुन के बाद राजा बने हुरमहूब और रामसेस जैसे ताकतवर फैरो ने इस पूरे आमरन काल को मिस्र के इतिहास से मिटाने की कोशिश की, ताकि आने वाले पीढ़ी को कभी यह न मालूम चले कि आमरन काल के दौरान मिस्र में सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा बंद करा दी गई थी। और इन सब वजहों से एखनातन के साथ साथ तूतनखामुन के भी नाम और चित्रों को मंदिरों और शिलालेख से उखाड़ दिया गया या खुरच करके मिटा दिया गया। साथ ही उनकी उपलब्धियों को किसी और राजा के नाम से भी जोड़ दिया गया। और तो और किंग टूट की कब्र भी गहरी घाटी में बना दिया गया, जो उतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी एक फैरो की कब्र होनी चाहिए थी। शायद उनकी मौत अचानक हुई, जिसके वजह से अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया। इसलिए तूतनखामुन को पहले से बनी घाटी में दूसरे कब्र के पास एक कोने में दफना दिया गया था। और जब दूसरे राजाओं की कब्र खोदी गई या बाद में लुटेरे द्वारा कब्रों की खुदाई और चोरी की गई, तब उस खुदाई से निकले पत्थर, मिट्टी और मलबा वहीं घाटी में डाल दिया जाता था, और वो मलबा घाटी के निचले हिस्से में गिरती चली जाती थी। और कभी कभार भारी बारिश भी होती थी, जिससे मिट्टी बहकर घाटी के निचले हिस्से में जमा हो जाती। और इन्हीं कारणों की वजह से धीरे धीरे तूतनखामुन की छोटी सी कब्र के ऊपर मलबा इकट्ठा होता चला गया, और इस वजह से उनकी कब्र जो है वो 3245 सालों तक सही सलामत छुपी रही। इसलिए लोग कहते हैं तूतनखामुन की किस्मत ने उसकी कब्र को बचा लिया, और अगर ये कब्र खुली रहती तो बाकी कब्रों की तरह चोर सब कुछ लूट ले जाते, और हम कभी इस महान युवक शासक के बारे में जान भी नहीं पाते। हालांकि तूतनखामुन का नाम हायरोग्लिफिक अभिलेखों में मिलता है, जैसे करनाक मंदिर में उनके निर्माण कार्य का जिक्र है। फिर भी इन स्रोतों से उनके शासन काल के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती, और एक दो जगहों पर मिले नामों की वजह से इन्हें इतिहास में याद भी नहीं रखा जाता। पर सवाल यह है कि आखिर उस 19 साल के राजा की मौत हुई कैसे? क्या उन्हें सच में जहर दिया गया, या किसी ने सोते वक्त उनका सिर फोड़ दिया, या फिर ये सच है कि उन्होंने अपने पिता एखनातन की नीतियों को पलट दिया था और इसी वजह से ही उन्हें अपने ही महल में साजिश का शिकार होना पड़ा? तो चलिए मैं आपको गहराई में उतरकर समझाता हूँ। असल में जब वैज्ञानिक ने तूतनखामुन की मम्मी का सीटी स्कैन किया, तो पता चला कि उनकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक गहरा फ्रैक्चर था। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये चोट नहीं, हत्या थी। शायद उन्हें सिर पर चोट मार करके मारा गया था। हो सकता है किसी राजनीतिक दुश्मन ने ऐसा किया हो, पर कुछ इतिहासकार शुरुआत से मानते थे ये अंतिम संस्कार के वक्त हुआ नुकसान था। पर जहां तक इजिप्शियन ममीफिकेशन प्रोसेस की बात है, तो आज तक किसी मम्मी में ये गलती नहीं देखी गई। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सच में ये हत्या ही थी, तो जरा रुकिए, क्योंकि 2005 की सीटी स्कैन से पता चला है कि ये फ्रैक्चर दरअसल हॉवर्ड कार्टर की खुदाई के वक्त हुआ डैमेज था। यानी ये फ्रैक्चर आधुनिक समय में मम्मी को संभालने के दौरान हुए नुकसान से आया था, ना कि मृत्यु के समय की चोट से। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। तूतनखामुन की टांग भी टूटी हुई मिली, साथ ही उनकी छाती की हड्डियां भी डैमेज थी। इसको लेकर के कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये घोड़े से गिरने या रथ हादसे की वजह से हुआ होगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, तूतनखामुन रॉयल इनब्रीडिंग का नतीजा थे। मतलब उनके माता पिता आपस में नजदीकी रिश्तेदार थे, जिसके वजह से उनके जीन्स में बड़े डिफेक्ट थे। सीटी स्कैन, डीएनए टेस्ट और एक्सरे से पता चलता है कि उनकी एक टांग में डिफॉर्मेटिव थी, क्लूब फुट जैसा। उनकी रीढ़ भी थोड़ी नॉर्मल थी, और सच पूछो तो वो सही से चल भी नहीं पाते थे। और इस बात का प्रमाण उनके कब्र में मौजूद 130 से ज्यादा वॉल्किंग स्टिक से मिलता है। देखो, वॉल्किंग स्टिक सिंबॉलिक सभी राजाओं के साथ जुड़े होते थे,
पर इतनी बड़ी संख्या में फंक्शनल वॉकिंग स्टिक सिर्फ तूतनखामुन के कब्र में ही मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि वो फिजिकली मजबूत राजा नहीं थे। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक डिफॉर्म फुट और कमजोर कदकाठी वाले राजा खुद रथ दौड़ाता या घोड़े पर बैठकर शिकार करता, ये काफी मुश्किल सा लगता है। हाँ, उसने सेरिमोनियल या सिंबॉलिक राइडिंग कभी की हो सकती है, पर रोजमर्रा की एक्टिव राइडिंग डाउटफुल ही है। पर अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि उनके कब्र में वॉकिंग स्टिक्स के अलावे सिंबॉलिक रथ, तीर धनुष, घोड़े आदि भी तो है, तो क्या इससे साबित नहीं होता कि वो घुड़सवारी भी करते थे या रथ भी चलाते थे? तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन मिस्र में फेरो को ताकतवर घुड़सवार, शिकारी या योद्धा दिखाना जरूरी था, इसलिए कब्र में सिंबॉलिक रथ, तीर धनुष, घोड़े आदि रखना आम बात थी। क्योंकि ये सब चीजें इसलिए भी रखे जाते थे ताकि यह साबित हो सके कि राजा युद्ध में महान था, भले वो खुद लड़ाई कभी लड़े हो या नहीं। और इन सब बातों से तो पक्का है किंग टूट घोड़े या रथ से तो नहीं गिरे होंगे, लेकिन ये आज भी रहस्य है कि असल में उनकी टांग टूटी कैसे। इसका कोई पक्का हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं देखने को मिलता और लगभग ये दोनों सिद्धांत लंबे समय तक बहस का विषय बना रहा। लेकिन आधुनिक तकनीक ने हमें नई जानकारी दी, जिससे हम खोपड़ी में हुए डैमेज को कम से कम पता कर पाए। और 2010 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक अध्ययन छपा जिसमें तूतनखामुन की मृत्यु पर रोशनी डाली गई थी। इस अध्ययन में डीएनए टेस्ट और सीटी स्कैन किए गए और जो पता चला वो चौंकाने वाला था। यानी तूतनखामुन को मलेरिया ट्रॉपिका था, क्योंकि उनके बॉडी में प्लाज्मोडियम फॉलिस्पेरम कीटाणु मिले थे, जो मलेरिया के बहुत खतरनाक रूप को जन्म देता है। साथ ही उनके पास कई जन्मजात स्वास्थ्य समस्याएं पहले से मौजूद थी, जैसे कि क्लेफ्ट प्लेट, क्लब फुट और कुल्हर रोग, जो पैर की हड्डियों को प्रभावित करता था। और बाईं टांग में जो गंभीर फ्रैक्चर था, उससे संक्रमण भी पूरे बॉडी में फैल चुका था। यानी इतना सब बात जानने के बाद भी अभी भी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि तूतनखामुन की मृत्यु का रहस्य क्या है। हो सकता है कि वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने हो, लेकिन आधुनिक समय का विज्ञान यह कहता है कि उनकी मृत्यु शायद मलेरिया या टूटी टांग के संक्रमण से हुई होगी। तो हम यही मान करके चलते हैं, पर कौन जाने इतिहास के किसी गहरे अंधेरे में ये रहस्य अब भी छुपा बैठा हो। हालांकि कुछ लोकप्रिय थ्योरी में से एक यह भी है कि तूतनखामुन की मौत किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा ही थी। उनके शासनकाल में मिस्र में काफी अस्थिरता थी, खास करके उनके पिता एखेनातन के विवादित धार्मिक सुधारों के कारण, जिन्होंने एटन के एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया था। और माना जाता है कि तूतनखामुन के सलाहकार जैसे आई, जो बाद में फेरो बने, और हेरेमहेब ने उन्हें मरवा दिया। इसलिए पहले के इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया था कि उनके सिर पर जो चोट मारी गई थी वही उनकी मौत का कारण बना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर की हड्डी खुदाई के दौरान ही टूटी थी, जिससे यह धारणा गलत साबित हुई। और एक अजीब और डार्क थ्योरी ये है कि तूतनखामुन का शरीर मम्मी बनाने की प्रक्रिया में अपने आप जल गया था। डॉक्टर क्रिस नॉर्टन ने यह बात उठाई जब उन्होंने हार्वर्ड कार्टर के रिकॉर्ड को पढ़ा कि तूतनखामुन का सब जला हुआ था। यह विचार अपने आप में बहुत डरावना था और इससे फेरों के शराब जैसे मिथक कहानियां को और मजबूती मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केमिकल टेस्ट और सीटी स्कैन से पता चला है कि मम्मी बनाने में इस्तेमाल हुए तेल, लीलन और ऑक्सीजन के संपर्क से एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिससे शरीर का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और सब जल गया। यानी यह जल्दी जल्दी की गई ममीफिकेशन की प्रक्रिया का नतीजा माना जाता है। क्योंकि तूतनखामुन की मौत अचानक हुई थी, ये कोई श्राप नहीं था, बस एक संयोग था। तो तूतनखामुन सच में मरा बीमारी से या साजिश से, ये कहना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन साइंस की मान के चलो तो वो बीमारी से ग्रस्त होके ही मरे थे। तो तूतनखामुन सच में कैसे मरा? हो सकता है वो बीमारी या साजिश से मरा हो, शायद कोई नहीं जान पाएगा। पर उनकी कब्र के सन्नाटे में आज भी एक गूंज है जो हर एक आर्कोलॉजिस्ट को अपनी तरफ बुलाती है और याद दिलाती है इतिहास कभी पूरी तरीके से दफन नहीं होती। तो इस सीरीज के अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सच में तूतनखामुन की कब्र शराब से जुड़ी थी या ये बस एक मिथक है। तो हमारे साथ बने रहे और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।